जय श्री कृष्ण दोस्तों। रावण के जीवन से ही संबंधित एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग जो शायद हमने पहले कभी सुना होगा, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब लंकाधीश रावण पुरोहित बने थे, यह प्रसंग तब का है। अद्भुत प्रसंग, भाव विभोर करने वाला प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इस कथा का वर्णन नहीं मिलता, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की ई रामावतारम में यह कथा है। रावण केवल शिव भक्त विद्वान वीर ही नहीं था, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि श्री राम को जीत पाना उसके लिए संभव नहीं है। जब श्री राम ने खरदूसर को सहज ही वध कर दिया, तब तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में रावण के मन के भाव लिखे हैं। खरदूषण मो संबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। रामेश्वरम में भगवान शिव के लिंग को स्थापित करने के लिए रावण के पास जामन जी को आचार तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया था। जामन जी दीर्घकार थे। वे आकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामन जी को किसी ने कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवंदन का उपक्रम करते हुए देख जामन जी मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी राम का दूत बनकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर से प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया कर अपना आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं आपके संदेश को सावधानी पूर्वक सुन सकूंगा। जामन जी को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामन ने पुनः सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश लिंग की विग्रह स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव ब्राह्मण को आचार्य पद वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कुरान भरे शब्दों में पूछ लिया, क्या राम द्वारा महेश लिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने के योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुस्तलय के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप प्रधाने, यजमान उचित अधिकारी है। उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया है। जामन को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचा। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न करा सके, उसे जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या नहीं है। अशोक उद्यान पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश लिंग के विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह उसका दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण माने जाते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान संपन्न होने के उपरांत यहाँ आने के लिए पुनः विमान में बैठ जाना। स्वामी का आचार्य स्वयं का आचार्य जानकर जानकी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भाव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरे। आदेश मिलने पर आना,
कहकर सीता को विमान में छोड़कर स्वयं राम के सम्मुख पहुंचे। जौमंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तत्पर थे। सम्मुख होते ही वनवासी राम ने आचार्य रावण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजयी भव, दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत रावण आचार्य ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान आसन दे। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में प्रार्थना की, यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्य आचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समकक्ष विकल्प से भी अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। रावण ने कहा, अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यज्य होते तो यह संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नी विहीन भी नहीं हो। वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे करा सकते हो? कोई उपाय आचार्य? श्री राम ने पूछा। आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सानिध्य पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है। रावण ने कहा। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव में इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री राम आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पास में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? यजमान ने निवेदन किया कि उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर में पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अब विलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट पर अर्ध रेणुकाओं से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं के आधार पीठ पर बनाया गया श्री सीताराम ने वहीं महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान से अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उसका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। श्री राम भगवान ने कहा, आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित है। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी। ऐसा ही होगा आचार्य। यह दृश्य वर्ता देख सुनकर उपस्थित समस्त जन संप्रदाय की आंखों में प्रेम अश्रु भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर में सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसा भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी, उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी? जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है?